राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम लोग सीडीपी का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है प्रीनेटल और एक होता है नेटल, पोस्ट नेटल। दोस्तों, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल अगर हम बात करें तो प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, पैदाइश से पहले, बिफोर बर्थ। और पोस्टनेटल का मतलब होता है आफ्टर बर्थ। डेवलपमेंट तो चलती रहती है पूरी जिंदगी भर, पर जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की दोस्तों, वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। अगर हम बात करें तो प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ मतलब बिफोर बर्थ, जन्म से, बच्चे के जन्म से पहले। अगर हम इसको देखें, प्रीनेटल को पहले इलाबोरेट करते हैं, देन पोस्टनेटल को करेंगे। देखते हैं दोस्तों, प्रीनेटल में क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दोस्तों, प्रीनेटल का मतलब क्या होता है? प्रीनेटल जो होता है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जन्म से पहले, ये इंपोर्टेंट होता है, ये डेवलपमेंट का, बच्चों की डेवलपमेंट का एक इंपोर्टेंट पार्ट है, इंपोर्टेंट स्टेज है। आप कह सकते हो कि प्रीनेटल में सबसे पहले होता है जर्मिनल स्टेज। दोस्तों, जर्मिनल स्टेज। दूसरा होता है दोस्तों एम्ब्रियोनल स्टेज। एम्ब्रियोनल स्टेज दोस्तों। तीसरा होता है जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनल स्टेज, फीटस। दोस्तों, उसके बाद बर्थ हो जाती है। अगर हम बात करें तो जर्मिनल स्टेज का मतलब होता है जब स्पर्म फादर का और मदर का एक फ्यूज करता है, जाइगोट बनते हैं, इस वक्त हम कहते हैं दोस्तों जर्मिनल स्टेज। बच्चे की डेवलपमेंट इनफैक्ट यहीं से शुरू हो जाती है। दोनों सेल मिलके एक बने और उसके बाद यहां से डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये एक सेल होता है 46 क्रोमोसोम का दोस्तों। इसके बाद ये डिवीजन शुरू हो जाती है और ये पूरा स्टेज प्रीनेटल 270 to 280 डेज तक का होता है दोस्तों। और एम्ब्रियोनल स्टेज में ये सेल डिवाइड होने लगती है और डिवाइड होके एम्ब्रियो बनती है। आमतौर पे यहां पे ये 2 वीक्स तक होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियोनल स्टेज आ जाता है और यहां पे हार्ट डेवलप हो जाते हैं। देखिए, ये डेवलपमेंट का स्टेज है, यानी जर्मिनल दोस्तों, जर्मिनल से एम्ब्रियोनल स्टेज, एम्ब्रियोनल से फीटस पे कई सारे सेल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के सब सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। ये यूं कह सकते हैं कि बच्चों का बिफोर बर्थ, जन्म से पहले की स्टेजेस है। यूट्रस में बच्चा अपनी जिंदगी गुजार रहा है और फीटस बन गया है। अप्रोक्स 270 से 280 दिन तक, 270 to 280 डेज बच्चा यहां अपना वक्त गुजारता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट का जो स्टेज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और हार्मोनल डिसबैलेंस अगर होता है तो वहां पे जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम ये बात कर रहे थे एम्ब्रियोनल स्टेज। यहां पे हार्ट बन जाता है और फीटस में दोस्तों पूरी बॉडी का ऑर्गन बन जाता है, लिम्स वगैरह सब कुछ, और फिर बच्चा पैर वगैरह सब कुछ, हाथ वगैरह डिलीवर के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि ये डेवलपमेंट का स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पे जन्म के बाद लोग समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पे ये है कि मदर की जो फूड हैबिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन
अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ तो भी बच्चे के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। जानते हैं दोस्तों, जो डेफ एंड डम बच्चा होता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उसकी वजह ही यही इसी डेवलपमेंट में इशू होती है। पहले तो जेनेटिक्स भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में भी इश्यूज होते हैं। क्या इश्यू होते हैं? थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो ड्यू टू यहां पे जो इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, ये क्या होता है? बच्चा चाइल्ड मे बी मेंटल रिटार्डेड। दोस्तों डेफ एंड डम भी होते हैं बच्चे, यहां पे डेफ एंड डम। तो ये डेवलपमेंट का स्टेज भी एक बच्चे की जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खैर, अब प्रीनेटल हो गया, बच्चा जन्म ले लिया। अब जन्म के बाद एक्चुअली जो डेवलपमेंट के चाइल्ड साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है दोस्तों, वो होता है पोस्ट नेटल स्टेज, यानी जन्म के बाद का दोस्तों डेवलपमेंट का क्या स्टेज है। अगर हम बात करें पोस्ट नेटल स्टेज की दोस्तों, तो यहां पे इसको हम लोग एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डिवाइड कर सकते हैं आमतौर पे हम लोग टोडलर। दोस्तों पोस्ट नेटल स्टेज, अगर मैं बात करूं पोस्ट नेटल स्टेज की, तो पोस्ट नेटल स्टेज को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इन्फेंसी का स्टेज, टोडलर भी कह सकते हैं, और दूसरा दोस्तों आमतौर पे इन्फेंसी फर्स्ट, दूसरा चाइल्डहुड कह सकते हैं हम, चाइल्डहुड दोस्तों, तीसरा एडोलेसेंस। ये मेन चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें 3 पढ़ना है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, केबीएस, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से हो जरूर फ्रेम होते हैं दोस्तों। देखते हैं, एकदम समझना है, क्लियर है। देखिए लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों। जो इन्फेंसी होता है, ये 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों को इन्फेंसी स्टेज में मानते हैं। यहां पे बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होता है दोस्तों? इन्फेंसी स्टेज में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में ग्रो करता है जबरदस्त, ग्रोइंग मोर इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है दोस्तों। फर्स्ट ईयर बहुत ग्रो करता है, बहुत तेजी से बच्चा ग्रो करता है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। मसल्स में डेवलपमेंट आना शुरू होती है, मसल डेवलपमेंट। आप कह सकते हैं ग्रोस मोटर पे ये भी काम करता है बच्चा हेड को आमतौर पे, यहां पे क्या होता है, बच्चा आमतौर पे इस एज में इन्फेंसी में मसल डेवलपमेंट करता है और एक इंटरनल पेरेंट से बड़ा क्लोज रहता है। नीड पेरेंट दोस्तों। और ये जो चीज होती है, इसी स्टेज में बच्चा पहले सर हिलाता है, फिर थोड़ा सा सीने के बल चलता है, फिर आहिस्ते से रेंग के चलने लग जाता है, यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाता है। ये वो स्टेज है, क्रीप भी करता है बच्चा इस स्टेज में। ये इसमें डेवलपमेंट होती है इन्फेंसी में, 0 से 2 साल का ये एज होता है। अपने पेरेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, अप्रोक्स कह सकते हैं आप कि पेरेंट्स रिकॉग्निजेशन हो जाती है यहां पे। दोस्तों जो चाइल्डहुड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक पार्ट कह सकते हैं प्री स्कूलर। ये एक्चुअली कितने होता है, एक्चुअली आप यूं समझ लीजिए कि ये पूरा 3 to 12 ईयर तक होता है। और प्री स्कूलर मैं अगर बात करूं तो दोस्तों प्री स्कूलर जो होता है, इसको आप कह सकते हैं 3 to 6, ये है प्री स्कूलर। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि ये जो चीज होता है चाइल्डहुड, ये 3 to 12 ईयर तक रहता है, 3 से 12 वर्ष तक रहता है। ये स्टेज है पोस्ट नेटल स्टेज का। बच्चों की इस उम्र को चाइल्डहुड कहते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो प्री स्कूलर दोस्तों, प्ले स्कूल, और दूसरा होता है स्कूलर।
ये दो पार्ट में डिवाइड है। 3 to 6 प्री स्कूलर होता है। देखते हैं प्री स्कूलर में क्या होता है दोस्तों। प्री स्कूलर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंजेस तो आता है दोस्तों कि प्री स्कूलर में 3 to 6 ईयर में बच्चा यस नो कहना सीख जाता है। यस नो। फ्री टू रोम, फ्री टू रोम, घरों में इधर उधर आप देखेंगे भटकना शुरू हो जाएगा, पैरों पे चलना शुरू हो जाएगा। ये अपने और पराये को पहचानने लगता है। बच्चे ये समझने लगते हैं ये मेरे अपने, ये अलग है, ये कोई यार उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। आर एबल टू डिस्टिंग्विश। दोस्तों तो ये जो प्री स्कूलर एज होता है, यस नो, फ्री टू रोम, यस नो कहना सीख जाते हैं, फ्री टू रोम घूमते रहते हैं, आर एबल टू डिस्टिंग्विश, और यहां पे पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। इंटरेक्ट विथ पीयर ग्रुप्स, इंटरेक्ट विथ पीयर ग्रुप्स। अभी ये गैंग नहीं बनाएंगे, अभी ये अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट होंगे। क्या बताया दोस्तों कि 3 से 12 साल की जो उम्र होती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ये होती है दोस्तों चाइल्डहुड की एज। और चाइल्डहुड में फिर दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री स्कूलर, एक स्कूलर। 3 से 6 साल के बच्चे जो प्ले स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं ये प्री स्कूलर कहलाते हैं। आप देखिएगा कि यस नो कहना सीख जाएंगे, इवन इंटरेक्ट होना पीयर ग्रुप से शुरू हो जाएंगे। गैंग नहीं बनाएंगे, गैंग इस स्टेज में बनता है, यहां पे अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट सुनना हो जाएंगे, अपने और बेगाने को पहचानना भी शुरू कर लेंगे। फ्री टू रोम, आमतौर पर इधर उधर अपने घरों में घूमते भी रहेंगे, हाँ ना कहना भी सीख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों स्कूलर एज में कहा जाता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। किसी इंसान के जिंदगी में इसका अहमियत बहुत ज्यादा है। 7 to 12 ईयर्स कह सकते हैं आप इसको, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। 7 to 12 ईयर कहते हैं दोस्तों कि इसमें इस एज में बच्चे को जो आप सीख देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, जो कुछ भी सिखाते हैं, वो पूरी जिंदगी उसका असर इफेक्ट उसकी बॉडी पे रहता है। यानी होल लाइफ इफेक्ट रहता है इसका। इसमें इस उम्र को गैंग फॉर्मेशन का एज भी कहते हैं, एज ऑफ गैंग फॉर्मेशन। यानी पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन तो होना शुरू हो गया दोस्तों, और गैंग भी बनाने लग जाएंगे। आप अक्सर देखेंगे अब आज के दौर में तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने लग जाते हैं बच्चे। क्या है? वही है, इस उम्र में बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, इस उम्र में व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। ये क्या कहलाता है दोस्तों? एज ऑफ गैंग फॉर्मेशन। अपने पीयर ग्रुप्स के साथ एक गैंग बना लेना, एक ग्रुप बना लेना, तब एग्जैक्टली यहां पे होता है। तीसरा नंबर, थर्ड जो इस एज में होता है दोस्तों, इसमें बच्चा चॉइस, मतलब दे आर एबल टू चूज कि नहीं मुझे ये चाहिए, यानी चॉइस आ जाती है इसमें। इससे पहले नहीं था, यहां पे चॉइस डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चों की चॉइस आ जाती है दोस्तों। चॉइस तो क्या हुआ, एक तो पूरे लाइफ में इसका असर रहता है दोस्तों। उसके बाद इसमें एज ऑफ गैंग बैंग भी कहते हैं, एज ऑफ गैंग फॉर्मेशन, गैंग बैंग भी कहते हैं, और चॉइस भी आ जाती है बच्चों में। एंड इसमें पेरेंट्स को चाहिए दोस्तों कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कई बार बच्चों को लेट हिम टू डू वर्क और उसका बुरा कंसिक्वेंसेस होगा तो ही विल गेट। कई बार पनिशमेंट से, पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बाय डूइंग। एक तो अलग तरीका है कि पनिशमेंट मतलब क्या, कि भाई आप रेनफोर्समेंट किए। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है यहां पे, लेट अस सी। रेनफोर्समेंट, व्हाट डू मीन बाय रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट मतलब ये दोस्तों, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि कुछ अच्छा करे तो आप उसे अवार्ड दो, गलत करे तो पनिश करो। ये इस एज में किया जाता है। ये बच्चा फिर अच्छे बात, उस अच्छी कैरेक्टर, अच्छे चीजें उसके इंटरनली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाती है। इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एज ऑफ द लाइफ दोस्तों। यहां पे क्या है कि डूइंग, उसे करने पे दो, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दो उसे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब
अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे उसको पनिश होता है, खुद उसे चोट लगती है। लेट हिम डू, जब उसे चोट लगेगी तो वो सीखेगा। तो दोस्तों क्या मैंने बताया, बेहतरीन एक क्विक रिकेप पोस्टनेटल स्टेज का। दोस्तों पोस्टनेटल स्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग आमतौर पर, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। जो इन्फेंसी का एज होता है दोस्तों, ये आमतौर पे 0 से 2 साल की उम्र तक होती है। इसमें बच्चा फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा ग्रो करता है, सेकंड ईयर में इसकी डेवलपमेंट क्या होती है, मसल वगैरह होती है, बोन भी फ्यूज करते हैं, पेरेंट्स की नीड बहुत ज्यादा होती है, और आमतौर पे यहाँ पे बच्चे क्रीप होकर भी चलते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों को दोस्तों चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्री स्कूलर, एक स्कूलर। दोस्तों प्री स्कूलर 3 to 6 इयर्स के एज के बच्चे होते हैं, और ये आमतौर पे इनमें जो चेंजेस आते हैं वो ये आते हैं दोस्तों कि ये यस नो कहना सीख जाते हैं। उसके बाद फ्री टू रोम, घरों में घूमने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हाँ एक चीज और यहाँ पे आ जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों, प्री स्कूलर में लैंग्वेज एक्विजिशन भी आ जाती है। लैंग्वेज एक्विजिशन, ये भी बच्चा सीख जाता है बोलना, वर्ड्स फ्रेम करना सीख जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन आ जाती है। उसके बाद दोस्तों प्री स्कूलर के बाद स्कूलर आता है। स्कूलर में पूरी लाइफ ये इफेक्ट डालता है, इसमें किस तरह से बच्चा लर्न करता है, क्या इन्वायरमेंट देते हैं, क्या बच्चे की सराउंडिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे एज ऑफ गैंग फॉर्मेशन भी कहते हैं। इस यहाँ पे पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट होता है। दोस्तों याद रखना, प्री स्कूलर में गैंग नहीं बनाता, इंटरेक्ट होता है पीयर ग्रुप से, और इसमें गैंग बनाता है दोस्तों स्कूलर में। उसके बाद चॉइस भी आ जाती है कि मुझे ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, और ये नहीं लूंगा मैं, ये चाहिए मुझे, ये शूज नहीं, ये शूज चाहिए, ये क्लोथ नहीं, ये क्लोथ चाहिए, ये आ जाती है सब स्कूलर एज में, चॉइसेस आ जाती है। अच्छा यहाँ पे सिखाने का बेहतरीन तरीका है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अच्छा करे तो उसको रेनफोर्स दो करो, बुरा करे तो पनिशमेंट दो, क्योंकि ये पूरा इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बनने वाली है दोस्तों पूरी जिंदगी भर। बच्चे की ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेज। उसके बाद उसको आप एक्सपेरिमेंट करने दो, वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको पनिश मिलेगी तो वो सीखेगा। इसके लिए भी आप उन्हें छोड़ दो दोस्तों। तो ये पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस एज जो होता है दोस्तों 13 to 18 इयर्स होता है। एक्चुअली कई बुक में साइकोलॉजी की 19 इयर्स तक भी डिस्कशन किया गया है। सो लेट अस सी, इसको हम देखते हैं दोस्तों एडोलेसेंस एज को। एडोलेसेंस की जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये 13 to 18, कई बुक में 19 इयर्स भी लिखा है, एज के बच्चों को कहते हैं। ये किशोर अवस्था है। ये जो उम्र होती है दोस्तों, इसको उम्र को छलकते हुए सागर भी कहते हैं। छलकते हुए सागर, इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का एज भी कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का एज दोस्तों, मतलब स्ट्रेस भी इसमें बहुत ज्यादा होता है, और इसमें बहुत ज्यादा तूफान भी होता है। तूफान इस स्टेटमेंट को एक्चुअली स्टैनली हॉल ने कहा था। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, बच्चों में स्ट्रेस भी होता है कुछ कर दिखाने का, करियर बनाने का, और एक तूफान भी होता है कि मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। छलकते हुए जाम भी कहते हैं इसे। ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं दोस्तों। क्यों ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं? क्योंकि ये वो पीरियड है जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में मूव कर रहा होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक हालात से दूसरे हालात में जाना। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, यानी बच्चा यहाँ पे बचपना से एडल्टहुड में जा रहा होता है, एडोलेसेंस में जा रहा होता है, इसलिए इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं दोस्तों। कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का पीरियड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों, पीरियड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, उनको लगता है कि वो पूरा दुनिया जीत सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। इवन एक्सपेरिमेंटल एज भी कहा जाता है इस दौर में, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटल भी कहा जाता है। बच्चे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात ध्यान रखने की बात है, यही वो एज है जब बच्चे ड्रग्स की तरफ एडिक्ट होते हैं। ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्शन इस एज में शुरू होती है, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट में।
बच्चे नई नई चीजें स्मोकिंग वगैरह देखते कि क्या है कैसे है, और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। पीयर इंटरेक्शन, पेरेंट्स का निगाह नजर, बाज की नजर एकदम इस एज में होनी चाहिए, बच्चों पे पूरी ध्यान रखी होनी चाहिए। और ये पीरियड भी है इस तरह की कि वो चेंजेस कर सकते हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं, मतलब अंपायर की तरह, राजा की तरह। ऐसा लगता है कि मतलब अमिताभ महानायक है, अमिताभ बच्चन दूसरा ये है, या शाहरुख खान है, पठान के शाहरुख खान की तरह अपने आप को बिहेव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी होती है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, पीरियड ऑफ फुल ऑफ एनर्जी, कैसे पीरियड ऑफ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये वो एज होता है जिसमें बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जबरदस्त चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। दोस्तों इसमें गर्ल्स जो होती हैं उनका इवन गर्ल्स थोड़ी पहले एडोलेसेंस में चली जाती है, बॉयज थोड़े बाद में जाते हैं, और इस एज में गर्ल्स बहुत ग्रो करती है, और इसमें चेंजेस आते हैं। लड़कों में मूंछ दाढ़ी का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, लड़कों का आवाज श्रील हो जाना, इवन ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं रखते तो कई बार गर्ल्स चेंजेस की वजह से इंफीरियोरिटी में भी चली जाती है। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत याद रखना है, बहुत ज्यादा। चाइल्ड साइकोलॉजी से मैं अजीम प्रेम जी में जब एग्जाम देने गया था इस टीचिंग के लिए, सिलेक्शन हो गया था मेरा, हालांकि मौका नहीं था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा स्टेज है जहां पे बच्चे जो है इंफीरियरिटी का शिकार, अपने आप को कम समझने लग जाते हैं, और द रीजन इज दिस। बायोलॉजिकल इतने चेंजेस होते हैं, उनको लगता है व्हाट्स गोइंग ऑन। और दोस्तों जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्यों 9th-10th में रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है साइंस में चैप्टर्स, ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज द रीजन। उस एज में बच्चों को ये सारी कुछ समझ में आ जानी चाहिए थी। 8 में भी टीचर का फर्ज है और पेरेंट्स का भी फर्ज है बच्चों पे बहुत ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये एडोलेसेंस का स्टेज हुआ करता है। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ एंग्जाइटी में भी जाते हैं, कैरियर को लेके एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं। यहाँ पे पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और काउंसलिंग नीड हो तो बच्चों को एजुकेशनल काउंसलिंग भी देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह हम पूरे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है दोस्तों, उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज देखा। प्रीनेटल में दोस्तों हम लोगों ने देखा ये 270 to 280 डेज होती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनल, फीटस, देन बर्थ। जो जर्मिनल होती है दोस्तों ये पूरा 270 दिन का होता है। ये पहले 2 हफ्ते तक होता है, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से सेल एक बना और एक सेल में डिवीजन शुरू हो गई। उसके बाद जब एम्ब्रियोनल स्टेज आता है दोस्तों, इसमें हार्ट बन जाता है, बाकी और 1-2 ऑर्गन्स बन जाते हैं। फीटस में पूरी लिम्ब वगैरह, पैर, हाथ, उंगली सब कुछ वेल डेवलप हो जाता है बच्चा, और बेबी उसके बाद बर्थ के लिए तैयार होता है मदर के यूट्रस से, मदर के ओम से दोस्तों। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी बच्चों का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। अगर मदर के हार्मोनल कंट्रोल डिसबैलेंस हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि थायराइड हार्मोन में कमी हुई तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड, डेफ एंड डम भी हो सकता है। तो ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि यह दृश्य आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड सोनिक से आप देख सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अगर तो अब पोस्ट नेटल स्टेज है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इन्फेंसी जो होता है दोस्तों 0 से 2 साल के उनके बच्चों को इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे बहुत ग्रो करते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर मसल डेवलपमेंट होता है, पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है आमतौर पे। यहाँ पे बच्चे थोड़े थोड़े इन्फेंसी में ये चीज क्रीप रेंग के चलने लगते हैं, पेरेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। 3 से जो 12 साल होता है दोस्तों ये चाइल्डहुड का होता है, 3 to 6 इयर्स होते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्री स्कूलर, स्कूलर। प्री स्कूलर 3 to 6 होता है। इसमें बच्चे जो होता है आमतौर पे क्या करने लग जाते हैं प्री स्कूलर में कि आमतौर पर उनमें लैंग्वेज एक्विजिशन आ जाती है, यस नो कह सकते हैं, फ्री टू रोम, घूमने लग जाते हैं, आर एबल टू डिस्टिंग्विश, वो एक दूसरे को, अपने और बेगाने को पहचानने लग जाते हैं और अपने दोस्तों से इंटरेक्ट होने लग जाते हैं। प्ले स्कूल कह सकते हैं। उसके बाद 7 to 12 दोस्तों ये स्कूलर एज होती है। यहाँ पे यहाँ की जो आप उस बच्चे को सिखाते हैं वो पूरी जिंदगी उसके साथ बना रहता है। एज ऑफ ग्रोइंग, इसे एज ऑफ गेन फॉर्मेशन भी कहते हैं। एज को चॉइस भी, बच्चे यहाँ पे चॉइस भी करने लग जाते हैं। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट से यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा सकता है।
इवन एक्सपेरिमेंट कर लें तो उन्हें फिर वो गलती होगा तो खुद सीख लेंगे। दोस्तों इसके बाद जो मैं अगला बताया वो था एडोलेसेंस का। एडोलेसेंस में अगर हम बात करें तो ये 13 से 18 साल की उम्र में होती है, 19 साल तक भी होते हैं बच्चे। इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का एज भी कहा जाता है, स्टेनली हॉल ने कहा था। इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि ट्रांजिशन होती है एक बचपने से जवानी की तरफ। उस पर पीरियड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है, बहुत जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। शायद हम लोग के साथ भी ये रहा हो जब हम लोग थे। और पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं बच्चे। यहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन के बहुत चांस होते हैं, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे गर्ल्स जल्दी ग्रो कर जाती है और बहुत फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, उस पर सही ध्यान नहीं गया, कन्विंस नहीं किया गया तो गर्ल्स इंफीरियरिटी का शिकार भी होती है। बॉयज में भी मोजदारे आते हैं, आवाजें भारी हो जाती है, पीरियड ऑफ फुल ऑफ एनर्जी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह अपना ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो था दोस्तों अब ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो अब हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा पढ़ लिया है। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा। अब इसके बाद अगली वीडियो हमारी आएगी सीडीपी में, सीरीज में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की लर्निंग पे क्या असर पड़ती है दोस्तों। जबरदस्त वीडियो बनाएंगे, आपको सिर्फ हमारा साथ दें, आपका प्यार मिलता रहे, बेहतरीन एकदम इसको वन शॉट भी एक बार बनाएंगे। पूरी साइकोलॉजी को 1 आवर या 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, पूरी साइकोलॉजी को 2 आवर्स में स्पीड में। आप सिर्फ साथ दें मेरा दोस्तों। और ओके, जय हिंद, जय भारत।